हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नवभारत एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको काफी सारे वीडियोज के अंदर परसेंटेज और रेशियो पढ़ा चुका हूं। अभी भी रेशियो चल रहा है आपका, और रेशियो में हम भी काफी सारी और वीडियोज बनाने वाले हैं आपके लिए। तो यह है रेशियो का पार्ट 4। आपको करना क्या है, अगर आप यहाँ से इस यूट्यूब चैनल से अगर कंप्लीट मैथ सीखना चाह रहे हो तो आपको करना यह है कि पहले वाले वीडियो से चलते हुए आइए यहाँ पे, और उसके बाद में इस वीडियो पे पहुंचे आप, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। यहाँ से कंप्लीट अगर आप वीडियोस देखोगे ना, तो उसके बाद में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी आपको कंप्लीट चीजों से। यहाँ पे देखो, तो आइए शुरुआत करते हैं चीजों की। तो सबसे पहले आपके सामने कुछ मोटिवेशनल कोटेशन दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अपनी उम्मीदों से भी आगे निकल जाने के लिए बेहद जरूरी है कि आप अपने काम में जुनून को जोड़ दें। जुनून अगर आप रखोगे ना कोई भी काम को करने के लिए, तो आपको सफलता थोड़ी जल्दी मिलेगी, और आपको जो चीजें है ना वो अच्छे तरीके से तैयार भी हो जाएगी आपकी। दूसरा है, सफल लोग इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वह हर पल हर क्षण अपनी क्षमताओं के ही बारे में सोचते हैं और उस पर काम करते हैं। तो आपको भी अपनी क्षमताओं पर काम करना है और लगातार अपने आप में इंप्लीमेंट करना है। तो आपके लिए ये जो पहला क्वेश्चन है वो आ चुका है टाइप 7 का यहाँ से। तो आइए शुरुआत करते हैं और चीजों को सीखते हैं। यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ताजे तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 12% पानी रह जाता है। यदि अब इसका वजन 50 किलोग्राम है तो इसका आरंभिक वजन ज्ञात करो, क्या होगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन में काफी सारे आपको परसेंटेज में करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, तो मैं रेशियो में ऐसे क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, ताजे तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 12% पानी रह जाता है, और अब इसका वजन 50 किलोग्राम हो जाता है, तो आरंभिक वजन ज्ञात करो। तो देखो, एक बार मैं फिर आपके लिए इन चीजों को वैसे बेसिक वे में समझाता हूँ। तो मान लीजिए आपके पास में ये एक और फ्रेश फ्रूट है। इस फ्रेश फ्रूट की क्या विशेषता है, इसमें जो वाटर है, पानी, वो पानी कितना है बताओ। यहाँ से वो पानी है यहाँ पे 90%, और इसके बाद में अगर पानी 90% है तो इसमें जो पल्प हो जाएगा ना यहाँ से, वो पल्प कितना हो जाएगा, वो 10% हो जाएगा, गुद्दा भाग। जब ये सूख जाता है तो सूखने के बाद इसके अंदर जो पानी है वो पानी बचता है 12%। पानी कितना बचता है, 12% बचता है। तो बताओ यहाँ से पल्प कितना हो जाएगा, पल्प कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 88% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 88% हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों में मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे जो पल्प की मात्रा होती है ना वो कांस्टेंट रहती है। देखो, सूखने के बाद इसका वजन 50 किलोग्राम हो गया, तो ताजा का वजन नहीं है, तो ताजा के वजन को आप अक्स मान लो यहाँ पे। अब यहाँ पे जो पल्प था ना वो 10% था ताजा का, उसके बाद में जो है ना वो सूखने के बाद 50 किलोग्राम हो गया, तो यहाँ से पल्प कितना हो गया, 88% हो गया यहाँ से। अब आप इसको सोल्व कर लो, आपके लिए आसानी से उत्तर आ जाएगा इसका। देखो, ये यहाँ से कट गए, यहाँ से देखो ये संख्या कट, ये 0 से 0 कट गए यहाँ पे, और परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अक्स का मान आ गया वो कितना आ गया बताओ, 8 पंजे 40, 40 44, 440 किलोग्राम आ गया यहाँ पे फ्रेश फ्रूट का वजन। यहाँ पे ये ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करने का रेशियो मेथड देखो, रेशियो मेथड समझाने के लिए ही मैंने इस क्वेश्चन को आपके लिए दोबारा से लिया है यहाँ पे, क्योंकि वहां पे हो सकता है परसेंटेज में आपको वो तरीका थोड़ा कम समझ आएगा। यहाँ पे मैं आपको रेशियो के काफी सारी वीडियो डाल चुका हूँ, तो अब ये चीजें आपको थोड़े अच्छे से समझ में आएगी यहाँ पे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे काम ये करोगे कि इसके अंदर पानी का और इसका रेशियो बना लो। कितना होगा यहाँ पे, ये हो गया 9:1 हो गया यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे कितना हो गया, 4×12, और 4 से कट गए यहाँ पे 22 बार। तो ताजा जो था ना, ताजा, उस ताजा की अगर हम बात करें तो ताजा के अंदर जो पल्प और जो वाटर का रेशियो था उसकी बात करते हैं। ताजा में था देखो 9 भाग तो वाटर था, और 1 भाग क्या था बताओ, पल्प था इसके अंदर। जब ये सूख गया उसके बाद में पानी कितना हो गया, 3 भाग हो गया वाटर, और पल्प कितना हो गया, 22 भाग हो गया। बताओ कांस्टेंट क्या है, यहाँ से पल्प कांस्टेंट है, तो पल्प को दोनों जगह बराबर कर दो आप। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना होगा यहाँ से, इन दोनों का जो एलसीएम आ गया यहाँ पे वो 22 आ गया, तो इसको 22 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे आप पल्प को बराबर किया, यहाँ पे वाटर को बराबर नहीं कर सकते आप। तो यहाँ से हो गया 22, और ये कितना हो गया बताओ, 198 हो गया बताओ यहाँ पे। तो ये तो हो गया फ्रेश की बात है यहाँ पे, और जब ये ड्राई हो गया तो उसके बाद में 22 अनुपात कितना हो गया, 3 हो गया। आपको यहाँ पे आरंभिक वजन पूछा है, इसका क्या होगा। देखो, सूखने के बाद इसका जो वजन है ना वो 50 किलोग्राम हो गया, तो टोटल अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, तो जो 25 यूनिट है, इस 25 यूनिट की कितनी वैल्यू दे रखी है आपको बताओ, 50 किलोग्राम दे रखी है आपको इसकी वैल्यू। तो बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, बताओ 50 बटे कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2। तो ताजा का जो टोटल वजन हो जाएगा यहाँ पे 220 हो जाएगा, यहाँ पे 220 यूनिट। तो 220 यूनिट की वैल्यू निकाल दो यहाँ पे, इससे 2 से मल्टीप्लाई करके 440 किलोग्राम आ गया। इस प्रकार से होपफुली आपको दोनों तरीके समझ में आ गए। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद में आप दिया हुआ आपको 20 किलोग्राम ताजे तरबूज में 36% पानी है, कुछ समय बाद 95% वाटर बचता है, तो तरबूज का वजन ज्ञात करो, क्या होता है यहाँ पे।
तरबूज का। अब वजन बताना क्या होगा यहाँ पे। ये देखो परसेंटेज यहाँ पे बिल्कुल आसान है, इसके लिए रेशियो भी आसान है, लेकिन रेशियो में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है यहाँ पे, 5-10 सेकंड यहाँ पे। बाकी दोनों ही तरीके अच्छे हैं मेरी नजर में। यहाँ से 20 किलोग्राम का था, इसमें 36% वाटर है, तो 64% पल्प हो जाएगा क्या बताओ। बाद में मेरे को नहीं पता, 90% वाटर हो गया तो 5% क्या हो गया यहाँ से, पल्प हो गया। अब आप इसको काट दो यहाँ पे, आप 5 से काट दो इसको, 5 का 20 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से इसका जो मान आ गया, कितना आ गया, 256 किलोग्राम। कितना आ गया, 256 किलोग्राम आ गया यहाँ पे। अब आप रेशियो से खुद कर लेना इसको सोल्व, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो, उसके बाद में आप देखो, आपको दिया हुआ है सोना और चांदी के 50 ग्राम के में 80% सोना है। देखो इसको मैं रेशियो से बता देता हूँ, परसेंटेज से, चलो दोनों से बता देता हूँ। 50 ग्राम का मिश्रण है, उसके अंदर 80% सोना है। इस मिश्रण में सोने की कितनी मात्रा मिलाए, सोना मिला रहे हो आप यहाँ पे, चांदी नहीं मिला रहे हो ना, तो चांदी की मात्रा अगर शुरू में 80% सोना है तो 20% चांदी हो जाएगी यहाँ पे, ये 20% चांदी हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद में माना कि x किलोग्राम हो गया इसका, जिसमें 90% क्या हो गया सोना, तो 5% क्या हो गया यहाँ पे, चांदी हो गई। इसको काट दो यहाँ से आप, 5 से गया 4 बार यहाँ पे, तो कितना आ गया, 200। अब जो इसका जो वजन आ गया वो 200 ग्राम आ गया। तो यहाँ से जो आपको क्या बोला गया है, इसमें आपको बोला गया है कि इसमें कितनी चांदी मिलाएं, तो यहाँ पे आपके पास 50 तो पहले ही थी, 200 में से 50 घटा दो, कितना आ जाएगा, 150। कितना आ जाएगा बताओ यहाँ पे, 150 आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब इसके बाद में देखो इसका दूसरा तरीका देखो, इसको सोल्व करने का। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को हल करने का दूसरा तरीका देखिए। अब आप यहाँ पे रेशियो मेथड देखो इसको हल करने का। सोना और चांदी के 50 ग्राम धातु में 80% सोना है। अब देखो सोना और आपको चांदी की बात हो रही है, 80% सोना है, तो 80% की मीनिंग क्या होती है बताओ, 4/5 होती है। यानी कि 5 में से 4 भाग सोने का है, तो 1 भाग क्या चांदी का हो जाएगा क्या बताओ। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद में सोने की कितनी मात्रा मिलाएं ताकि सोना जो है ना 95% हो जाए। इसकी मीनिंग होती है 19/20। फ्रैक्शन बना लिया ना, 100 का भाग देखें यहाँ पे, तो 19 भाग अगर सोने का हो गया तो चांदी का कितना हो गया, 1 भाग हो गया यहाँ पे। अब देखो आप यहाँ पे क्या नहीं मिला रहे सर, चांदी नहीं मिला रहे, हम सोना मिला रहे हैं, तो चांदी की मात्रा कांस्टेंट है होनी चाहिए ना दोनों जगह, पहले कांस्टेंट है, कुछ करना ही नहीं है आपको। अब यहाँ पे देखो इस 5 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है ना आपको, वो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको बताओ, 50 ग्राम दी हुई है यहाँ पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 10 ग्राम आ गए यहाँ पे। आपको क्या बोला गया है, कितना सोना और मिला है, तो सोना देखो कितना मिल गया यहाँ से, 15 यूनिट मिल गया, तो 10 × 15 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 150 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 150 ग्राम। आंसर भी हो जाएगा। समझ में आ गया क्या आपको। अगला क्वेश्चन आ गया सामने। शराब और जल के 55 लीटर मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 5 लीटर अधिक है। इसमें 5 लीटर जल मिला दिया जाए तो मिश्रण में जल और शराब का अनुपात क्या होगा बताओ। देखो शराब और जल का 55 लीटर का मिश्रण, टोटल कितना मिक्सचर है, 55 लीटर का है। इसमें शराब है और क्या है बताओ, इसके अंदर शराब और जल है। आपको बोला गया कि शराब 5 लीटर ज्यादा है, शराब कितनी है, 5 लीटर ज्यादा है। तो एक काम करो ना, यहाँ पे आप 55 लीटर में से अगर 5 लीटर शराब ज्यादा है तो शराब में पहले आप 5 ऐड कर दो यहाँ पे। उसके बाद में कितना बच गया बताओ, 50 बच गया। 50 को दोनों में बांट दो, 25-25 यहाँ पे, ये 25-25, ताकि आप है ना इस रेशियो को आसानी से मैनेज कर पाओ। तो यहाँ से 30 लीटर शराब होगी, 25 क्या हो गया, जल हो गया। समझ में आ गया ना, इतना यहाँ पे 5 लीटर ज्यादा हो गया यहाँ से। अब आपको क्या बोला गया, इसमें 5 लीटर जल और मिला दिया है यहाँ पे, तो 5 लीटर का जल और मिला दिया है यहाँ पे। तो 30 लीटर तो शराब थी आपकी, तो 30 लीटर जल हो गया। तो आपको क्या बोला गया, अब शराब का अनुपात, जल और शराब का अनुपात बताओ क्या हो जाएगा। तो जल और शराब का जो अनुपात आ गया यहाँ से 1:1 आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। दिया हुआ दूध और पानी के 42 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ क्या होगा। अब देखो कैसे हल करेंगे। टोटल 42 लीटर का आपके पास में मिक्सचर है और इसमें आपको बोला गया है, इसमें मिल्क और जो वाटर का रेशियो दिया हुआ आपको 5:2 दिया हुआ है। तो क्या आप यहाँ पे एक काम ये कर सकते हो क्या, ये जो 42 लीटर है इसको आप 5:2 में बांट दो, तो टोटल यहाँ पे 7 यूनिट हो गया। कितना हो गया, 7 यूनिट। इसकी वैल्यू आ गई 42। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 6 आ गई। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 30 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बताओ, ये 12 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ तक समझ में आ गया सबको। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ क्या होगा। तो 3 लीटर आपने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, तो इसमें आप 3 लीटर वाटर और ऐड कर दो यहाँ पे। तो ये 15, ये 30 है ही आपका यहाँ पे, और ये भी कितना हो गया, ये कितना हो गया 15। तो यहाँ से जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 2:1 आ गया। इस प्रकार से तो आंसर आपका जो होगा ना यहाँ पे ए होगा यहाँ पे।
फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये समझ में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल और तेल का अनुपात 5:2 है। आपके पास में 28 लीटर का मिश्रण है और उसमें आपको दिया हुआ है पेट्रोल और तेल का अनुपात। पेट्रोल दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है यहाँ पे तेल, उसका जो रेशियो है वो 5 कितना है, 2 है। तो टोटल यहाँ पे 7 यूनिट हो गया। क्या बताओ, ये 7 यूनिट क्या 28 लीटर के बराबर है क्या? तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4 आ गई। तो यहाँ से पेट्रोल कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा यहाँ पे 20 लीटर और यहाँ पे तेल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 लीटर हो जाएगा। अब आपको क्या दिया गया है, इसमें कितना तेल और मिलाएगी, अनुपात 2:1 हो जाए। यहाँ पे इसमें कितना तेल और मिलाएगी, अनुपात 2:1 हो जाए। तो देखो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आप यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो लगा सकते हो, इसके अंदर इतना करने की जरूरत ही नहीं है आपको। यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको, ये 5:2 दिया हुआ आपको। उसके बाद में आप आगे देखो, इसके अंदर ये बोला गया इसमें कितना तेल और मिलाएगी, अनुपात 2:1 हो जाए। यहाँ पे आप तेल मिला रहे हो, आप पेट्रोल थोड़ी मिला रहे हो, तो पेट्रोल को कांस्टेंट कर दो। यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। पेट्रोल और जो तेल का रेशियो आ गया ना, यहाँ पे 10 और ये 4 हो गया, ये 10 और ये कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से टोटल 14 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 28 लीटर थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 2 लीटर आ गई। यहाँ पे कितनी आ गई है, 2 लीटर आ गई है। आपको क्या बोला गया है यहाँ पे, इसमें कितना तेल और मिला है, यहाँ पे कितना तेल और मिला है यहाँ पे। तो आपने 1 यूनिट मिला दिया ना यहाँ पे, तो 1 यूनिट मिला दिया तो आपका यहाँ पे 2 लीटर आ गया आपका आंसर। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसके बाद में यहाँ से टाइप चेंज हो गया है। इस टाइप के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए। बोला गया 2 संख्याओं का अनुपात जो है वो आपको दिया हुआ है, जैसे ए और बी 2 संख्याएं हैं, उनका अनुपात है 3:4। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 4:5 हो जाता है। अब देखो यहाँ से प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ने की बात हो रही है, तो यहाँ पे कितना यूनिट ऐड हो गया, 1, यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ से जो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6। तो यहाँ से आपको बोला गया है संख्या ज्ञात करो। तो पहली संख्या क्या थी बताओ, 3 यूनिट थी यहाँ पे, तो 18 होगी पहली संख्या। और दूसरी संख्या 4 यूनिट थी, तो ये कितना हो गया बताओ, यहाँ पे 24 हो गया। तो संख्या 18 और 24 आ गई। इनमें से कोई नहीं आ जाएगा आंसर, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है वो संख्या यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको, यहाँ पे दिया हुआ 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाए तो यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो कक्षा में पहले छात्र कितने थे बताना आपको। तो ए, बी और सी की बात हो रही है, 3 कक्षाएं मान लेते हैं। इनमें जो स्टूडेंट्स का रेशियो है वो 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ाने की बात हो रही है, उसके बाद का जो रेशियो है वो 4:5:7 हो जाता है। प्रत्येक कक्षा में समान बढ़ रहे हैं, तो यहाँ से 2 यूनिट बढ़ गया, यहाँ पे भी 2 यूनिट बढ़ गया और यहाँ पे भी 2 यूनिट बढ़ गया। तो जो 2 यूनिट की वैल्यू आपको दी हुई है इस प्रश्न के अंदर, वो दी हुई है कितना, 20 छात्र। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 10 आ गई। आपको क्या बोला, कक्षा में पहले कितने छात्र थे, तो पहले कितने छात्र थे यहाँ पे, इनको देख लो कितना हो गया टोटल इनका ऐड। यहाँ पे ये टोटल 10 यूनिट हो गए यहाँ पे। तो 10 यूनिट थे, तो 10 × 10 बराबर कितना हो गया यहाँ पे, 100। तो पहले जो विद्यार्थी थे वो कितने थे बताओ, यहाँ से 100 थे। समझ में आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आसान था। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, बोला गया है 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या 2:3:4 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ जाए तो यह अनुपात 8:11:14 हो जाता है। आरंभ में तीनों कक्षाओं में छात्र कितने थे टोटल है। तो ए, बी और सी की बात हो रही है, संभाल लेता हूं मैं। यहाँ पे 2:3:4 था और प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी बढ़ गए तो अनुपात हो गया 8:11 क्या हो गया, 14 हो गया। अब यहाँ पे देखो प्रत्येक कक्षा में 12 विद्यार्थी समान बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि अनुपात आपका गड़बड़ी करे, तो आप अनुपात को सही कर दोगे उस कंडीशन में। तो यहाँ पे 6 बढ़ गया, यहाँ पे कितना बढ़ गया बताओ, यहाँ पे 8 बढ़ गया और यहाँ पे 10 बढ़ गया, तो सही नहीं है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस देखो, यहाँ पे 1 का आ गया, इस 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इनके कितने का आ गया, यहाँ पे 3 का आ गया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो अब दोबारा लिख दो यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी को यहाँ पे। तो ये हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया 3 तिया 9 और ये हो गया 4 थी 12, ये हो गया 8, ये हो गया 11 और ये हो गया 14। तो टोटल कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 2 यूनिट का। ये 2 यूनिट किसके बराबर है बताओ, 12 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6। आपको क्या बोला गया है, कुल मिलाकर छात्र कितने थे शुरू के अंदर, तो टोटल इनको ऐड कर दो, कितना हो गया, इनको ऐड किया तो आपने यहाँ पे आई थिंक 27 यूनिट हो गए यहाँ पे। तो इसको 27 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, ये 42 का 2 4 12 और 4 कितना हो गया 16। 162 विद्यार्थी शुरू के अंदर यहाँ पे। समझ में आ गया क्या आपको। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से दिया हुआ एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। इस यूनियन में कितनी लड़कियों को की संख्या जोड़ी जाए कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाए। तो देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5:3 है।
आपको बोला गया इस यूनियन में कितनी लड़कियां और जोड़ी जाएं, लड़कियां ऐड करने की बात हो रही है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाए। देखो आपको बोला गया कितनी लड़कियों को जोड़ा जाए, बॉयज को थोड़ी ऐड कर रहे हो आप, नहीं कर रहे हो ना, अनुपातों में गड़बड़ हो सकती है। बॉय तो कांस्टेंट है, पहले भी उतने ही थे, आज भी उतने ही है, तो उतने हैं तो फिर अनुपात कैसे चेंज हो सकते हैं? तो अनुपातों को सही कर दो आप यहाँ पे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे आप। तो यहाँ से बॉयज और गर्ल्स का जो नया रेशियो है ना वो लिख दो यहाँ पे। ये 6 पंजे 30 हो गया ना ऊपर वाला, ये देखो 6 पंजे 30, और ये 6 से 36 18 हो गए यहाँ पे, ये 6 पंजे 30 हो गए यहाँ पे, और ये 25 हो गया। अब यहाँ पे देखो कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 थी शुरू के अंदर, तो यहाँ पे 48 यूनिट की वैल्यू 48 हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो यहाँ पे कितने लड़कियां ऐड हो गई बताओ? यहाँ पे 7 यूनिट हो गई, तो 7 तक हम कितनी आ गया? 7 आ गया। नहीं, लड़कियों की संख्या समझ में आ गया होगा यहाँ से। तो 7 लड़कियां जोड़ी जानी चाहिए जिससे अनुपात 6:5 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिर अगला क्वेश्चन देखो उसके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी स्कूल में 132 परीक्षार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों का से अनुपात 9:2 है। पास और फेल का रेशियो 9:2 है। यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाएं तो सफल छात्रों से अनुपात क्या होगा इसका? यहाँ पे आसान क्वेश्चन है। टोटल 132 छात्र है, उसमें दिया हुआ आपको पास और फेल के बारे में बोला गया। पास और फेल का जो रेशियो है वो 9:2 दिया हुआ आपको। तो टोटल 11 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 132 आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 12 आ गई यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये कितना हो गया? 108 हो गए यहाँ पे, और ये कितना हो गया बताओ? 24 हो गए यहाँ पे। 4 छात्र और उत्तीर्ण हो गए यहाँ पे, 4 छात्र और उत्तीर्ण हो गए यहाँ पे, तो 4 और पास हो गए। ये पास है यहाँ पे, इसमें अगर मैं 4 और ऐड कर दूं तो 112 पास हो गए, और फेल कितने हैं? 24 है। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ से बताओ? किससे कट जाएगी संख्या? 8 से। 8 या 24 हो गया, 832, तो 14:3 हो गया इसका आंसर। यहाँ ऑप्शन करेक्ट है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों और जवानों का अनुपात 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान शहीद हो गए, और अब यह अनुपात 1:13 हो गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या ज्ञात करो, क्या हो गया? देखते हैं कैसे हल होगा। तो यहाँ पे ऑफिसर और जो सोल्डर्स है उनका रेशियो कितना था? वो था 3:31 दिया हुआ था आपको। इसमें से 6 अफसर शहीद हो गए और यहाँ से 22 जवान शहीद हो गए। उसके बाद का जो रेशियो है वो है 1:13 यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम इस अनुपात को बराबर नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही डाटा आपको अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पे अगर ये सेम होता तो हम अनुपात को बराबर करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे? हम ये करेंगे यहाँ पे कि ये जो ऑफिसर और जो सोल्डर है उनके रेशियो को हम 3x और यहाँ पे 31x मान लिया। यहाँ पे ये 3x हो गया ऑफिसर, और ये कितना हो गया? 31x हो गया। इसमें से कितने यहाँ पे 6 कम हो गए, और यहाँ से 22 जवान क्या हो गए? शहीद हो गए यहाँ पे। उसके बाद का रेशियो कितना है? 1:13 हो गया इस प्रकार से। अब आप इसको सोल्व कर लो। यहाँ पे 39x माइनस कितना हो गया बताओ? ये 78, और ये हो गया 31x माइनस कितना हो गया? यहाँ पे 22 हो गया। इसको इधर भेजो, यहाँ पे कितना बच गया? 8x। इसको इधर भेजो 78 को, ये 22 में से कम हो जाएगा। यहाँ पे तो कितना बचेगा बताओ? 56 बचेगा। तो x का मान कितना आ गया बताओ? 7 आ गया यहाँ पे। आपको बोला गया रेजिमेंट में अफसरों की संख्या कितनी? तो 3x थी, तो 3 × 7 बराबर कितना हो जाएगा बताओ? यहाँ से 21 अफसर थे शुरू के अंदर। 21 अफसर ऑप्शन सी में दिया हुआ आपको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है आपको इसके अंदर 11:15 के अनुपात में किस संख्या को घटाया जाएंगे? अनुपात 2:3 हो जाएंगे। देखो 11:15 आपको दिया हुआ है, और आपको अनुपात को 2:3 बनाना है यहाँ पे, और एक निश्चित संख्या को घटाना है। आपको मैंने बताया था कि निश्चित संख्या को उठाना है तो यहाँ पे जो डिफरेंस आना चाहिए ना वो सेम आना चाहिए। यहाँ से कितने का डिफरेंस आ गया? 9 का। यहाँ पे कितने का आ गया बताओ? यहाँ पे आ गया 12 का। तो सही नहीं है ना, इनका डिफरेंस कितने का आ गया? 4 का। इस डिफरेंस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आया ना इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये हो गया 11:15, ये हो गया 8:12 यहाँ पे। तो यहाँ से कितना कम हो गया बताओ? 3। यहाँ पे कितना कम हो गया? 3। तो आप 3 घटा दो यहाँ से, इसमें से आपका अनुपात 2:3 हो जाएगा यहाँ पे। चाहे आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ये 11:15 है ना यहाँ पे, इसमें से ऑप्शन से 3 घटा के देख लो, इसमें से ऑप्शन से 3 घटा के देख लो कितना बच गया बताओ? यहाँ पे 8 बच गया, यहाँ पे कितना बच गया? 12। तो इसका रेशियो बनाओ कितना हो गया? 4 दूनी 8, 4 3 12। ऐसे भी हो सकता है 2:3 देखो सेटिस्फाइड कर गया है यहाँ पे, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है व से का वे का अनुपात दिया हुआ है आपको। इनके जो वे का अनुपात है वो 16:12:9 है। अगर वे अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचाते हैं, यदि व और श की कुल आय 10,200 रुपये है तो उनकी व्यक्तिगत आय निकालो क्या होगी। तो यहाँ से मैं इसको ABC लिख देता हूँ। यहाँ पे A, B और C की बात हो रही है। इनका जो वे है खर्चा, उस खर्चे का अनुपात दिया हुआ। खर्चे का अनुपात क्या दिया हुआ आपको? 16:12 अनुपात कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ आपको खर्चे का अनुपात।
और वे अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचाते हैं। इनकी जो बचत आपको दी हुई है वो बचत दी हुई है 20%, 25% और 40% इनकी बचत आपको दी हुई है। और इनकी जो कुल आय है वो 10,200 रुपये है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखो खर्चा 16 यूनिट का कर रहा है, यहाँ पे 20 यूनिट का कर रहा है, ये 9 यूनिट का कर रहा है। तो अगर इसको आप हल करना चाहते हैं यहाँ पे, तो बताओ खर्चा बचत अगर 20% है इसकी, तो 20% की मीनिंग क्या होती है बताओ? 20% की मीनिंग होती है यहाँ पे 1/5 होती है। कितनी होती है? 1/5। अगर इसकी इनकम 5 रुपये है तो यहाँ से इसकी सेविंग कितनी आ गई? 1 की आ गई। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो खर्चा 16 यूनिट का है, अगर इनकम 5 यूनिट है, अगर 1 यूनिट सेव कर लिया तो 4 यूनिट का खर्चा हो गया क्या बताओ? और इनकम 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दो यहाँ से हम। उसके बाद में यहाँ से इसकी अगर बात करूँ तो 25% की मीनिंग क्या होती है बताओ? आप बोलो सर 1/4 होती है। अगर इसकी 4 इनकम है यहाँ पे, अगर 1 रुपया अगर इसका सेविंग है तो खर्चा कितना हो गया? 3 का, तो इनकम 4 हो गई यहाँ पे। इसी प्रकार इसकी अगर मैं बात करूँ तो अगर ये 40% बचत करता है तो इसकी मीनिंग 2/5 होती है। यानी कि आय अगर ये 5 रुपये कमाता है तो 5 का 40% 2 रुपये क्या करता है? ये क्या करता है यहाँ पे? ये बचत कर लेता है यहाँ पे। अगर 5 रुपये कमाई में से अगर 2 रुपये बचा लिया तो खर्च कितना कर दिया इसने? 3 कर दिया। यानी कि 9 यूनिट की जो वैल्यू आ गई ना वो कितनी आ गई? 3। तो यहाँ से इनकम कितनी है? 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दो यहाँ से आप इसकी। अब आप इसको सोल्व कर दो। ये 4 चौक 16 हो गया, यहाँ से ये 20 हो गया, ये 3 चौक 12 हो गया यहाँ पे। तो ये कितना हो गया बताओ? यहाँ पे ये 16 हो गया, और ये कितना हो गया बताओ? 3 3 9, यहाँ पे 15 हो गया। तो यहाँ से ये इनका इनकम का रेशियो आ गया यहाँ पे। देखो 5 यूनिट 4 यूनिट ये से मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पे, तो टोटल इनको ऐड किया तो यहाँ पे 51 यूनिट हो गया। कितना हो गया? 51 यूनिट हो गया यहाँ पे। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 10,200 रुपये उसकी इनकम है। तो आप बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ पे 200। आपको बोला गया व्यक्तिगत पर्सनल इनकम बताओ इनकी क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4,000, ये हो जाएगा यहाँ पे 3,200, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ? ये हो जाएगा 1,500। तो इनकी जो पर्सनल इनकम आ गई वो 4,000, 3,200 और 1,500 आ गई। 4,000, 3,200 और 1,500 कौन से ऑप्शन में है बताओ? ये 3,000 होगी ना, देखो यहाँ से ये 3,000 होगी, ये 3,000। तो कौन से ऑप्शन में बताओ यहाँ पे? ये बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसके बाद में। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए, बी और सी के खर्चे का अनुपात। ए, बी और सी के खर्च का अनुपात दिया हुआ आपको क्या है? 16:12:9 दिया हुआ, और उनकी कुल आय है, कुल आय दी हुई है 1,530 रुपये। बी की आय ज्ञात करो अगर वे 20%, 25% और 40% बचाते हैं। अब यहाँ से इनकी बचत की अगर मैं बात करूँ तो बचत है इनकी 20%, 25% और 40% बचत है इनकी यहाँ पे। तो यहाँ से हम सीधा निकालेंगे, यहाँ पे आय पे आएंगे सीधा। देखो 16 यूनिट अगर ये खर्च करता है यहाँ पे, 16 यूनिट अगर यहाँ पे दिया हुआ है, रेशियो इसका 16 यहाँ पे, और अगर ये 20% की अगर यहाँ पे बचाता है तो टोटल 100% कमाता है। तो क्या 100 में से अगर 20% तो 80 खर्च करता है ना, तो इसके नीचे 80 आ जाएगा यहाँ पे खर्च की वैल्यू। इनकम के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे तुम फ्रैक्शन बढ़ा के भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 12 आपको दिया हुआ है यहाँ पे खर्चा, तो यहाँ पे बचत कितनी है? 25% है, तो खर्च 75% हो गया इसका, और इनकम 100% होगी इसकी यहाँ पे। इसी प्रकार ये जो है यहाँ पे ये 40% अगर बचाता है तो खर्च कितना करता है? 60%। तो इनकम 100 की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। ये हो गया 20 100 80 और 20 पंजे 100 गए यहाँ पे। ये 25 थी 75 हो गया, 25 होगा 100 गए यहाँ पे इस प्रकार से। और ये कितना हो गया? 20 थी 60 हो गया, और 20 पंजे 100 गए यहाँ पे। अब आप इसको कर दो, ये 4 चौक 16 यहाँ पे 20 आ गया ये वाला, ये यहाँ पे 3 चौक 12 यहाँ पे 16 हो गया ये, और ये हो गया यहाँ से 3 3 9, ये कितना हो गया? यहाँ से 15 हो गया इस प्रकार से। टोटल कितना हो गया? ये हो गया 51 यूनिट। ये किसके बराबर है? ये बराबर है 1530 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बताओ यहाँ से? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई यहाँ से कितनी आ गई बताओ? यहाँ से 30 आ गई यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू। तो यहाँ से आपको क्या बोला गया है? बी की आय बताओ क्या होगी? तो बी की आय निकाल दो यहाँ से 30 से मल्टीप्लाई करके इसको। यहाँ पे ये 480 आ गई बी की आय। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। तो ये समझ में आ गया तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रैक्शन से भी कर सकते हो आप इसको, वो सेम तरीका है। फ्रैक्शन से करोगे तो कैसे करोगे? 20% की मीनिंग 1/5 होती है, यहाँ पे नीचे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। इसी प्रकार कर लोगे आप इसको।